नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। आइए मित्रों, हम लोगों ने क्या किया था इसके पहले अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोगों ने देख रखा था। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे भैया, अव्ययी भाव के बाद की चीज़ों को देखेंगे, यानी तत्पुरुष समास के बारे में। जो लोग भैया वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक, चलिए भैया आगे चलते हैं, देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, अगर तत्पुरुष समास की बात की जाए भैया, किसकी बात की जाए? ठंडी से हाथ कप रहे हैं फिर भी हम लिख रहे हैं। ठीक, अगर तत्पुरुष समास की बात की जाए भैया तो कहते हैं तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। अगर तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है भैया, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा दोनों पद क्या होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान हो गए तो पूर्व पद का मतलब क्या निकलता है? तो ध्यान दीजिएगा भैया, पूर्व पद और उत्तर पद यानी दोनों पदों के मध्य, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है। दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का क्या होता है भैया? लोप होता है। यानी जहां दोनों पद होते हैं भैया वहां कारक चिन्ह का क्या होता है? लोप होता है। ठीक, अच्छा स्पष्ट दिख रहा होगा मेरे हटने के बाद भैया। ठीक, दोनों पदों में क्या होता है भैया? कारक चिन्हों का लोप होता है। अब हम क्या जाने, जैसे अगर हम कहते हैं भैया गौशाला, क्या कहते हैं? गौशाला। ठीक, अब अगर इसका हम विग्रह करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? गाय के लिए शाला। गाय के लिए शाला। गाय के लिए शाला। देखिए, गौशाला, गौ माने गाय, शाला माने घर। अब इसके बीच में जो के लिए आया, यही क्या है? कारक चिन्ह है। तो कहते हैं कारक चिन्हों का क्या होता है? लोप होता है। देखिए ये चीज यहां बीच में आया है, नहीं आया है, तो इसी का क्या होता है भैया? लोप होता है। ठीक, एक बार अच्छा अगर पूछेगा आपसे तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा भैया, तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। ठीक, अच्छा 6 भेद होते कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कर्म तत्पुरुष पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा भैया संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ठीक, पांचवा होता भैया अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और छठा होता है भैया, सॉरी, पांचवा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अच्छा आप लोगों को लग रहा है सर जी काहे हंस रहे हैं? हम हंस रहे भैया कुछ कारण है। ठीक, कारण हम आप लोगों को बताएंगे कल।
ठीक, संबंध तत्पुरुष और सातवां अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, ठीक। यानी तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद होते हैं भैया? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। एक चीज जानिएगा भैया, मैं कल जो भी आपके समक्ष रविवार स्पेशल आएगा, मैं सोचा हूँ, अभी मैं बता नहीं सकता, अगर कल क्लास लग जाएगी भैया दिन में तो ध्यान दीजिए, स्पेशल क्लास यूपीपी का एग्जाम नज़दीक है, तो अगर स्पेशल क्लास लग जाएगा भैया तो उसमें होता क्या है, स्पेशल क्लास में सभी क्लास के बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, तो उसमें पढ़ाया जाता है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ बताई जाती है जो सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर स्पेशल क्लास नहीं लगता है तो मैं ध्यान दीजिएगा, अगर मैं दिन में 1 भी मिनट खाली पाऊँगा तो मैं आप लोगों के बीच जरूर आ जाऊँगा, और मैं आप लोगों के लिए तब स्पेशल लेके आऊँगा साहित्य की चीज़ें, ठीक। तो इतना जान लीजिएगा, मैं आप लोगों के बीच साहित्य की स्पेशल चीज़ें लेकर आऊँगा, ठीक। तो आइए, अच्छा साहित्य ये रविवार स्पेशल होगा जो साहित्य होगा, ठीक। तो इस चीज़ को आप लोग जानते रहिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा भैया, फिर हम जानते हैं तत्पुरुष समास से कर्म तत्पुरुष समास को लेकर चलते हैं, ठीक। बात करते हैं हम लोग कर्म तत्पुरुष समास की, ठीक। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक। पहला देखते हैं भैया हम लोग कर्म तत्पुरुष समास। ध्यान दीजिएगा भैया, कर्म तत्पुरुष समास में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा, आप कारक पढ़िएगा। कारक में होता क्या है, कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए के वास्ते, अपादान कारक से अलगाव अर्थ में, संबंध कारक काके की रे नाने, अधिकरण कारक में पे पर विषय हेतु, ये चीज़ें होती हैं, और इन्हीं चीज़ों का क्या होता है भैया, लोप होता है। तो यहाँ पर कर्म कारक है, तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है, तो इसमें को का क्या होता है भैया, लोप होता है। को का क्या होता है, लोप होता है। अगर को का लोप हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे आप कहते हैं जेब कतरा, जेब कतरा, तो इसका विग्रह अगर हम करेंगे तो क्या होगा भैया, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, कतरने वाला का मतलब क्या होगा भैया, काटने वाला, ठीक। कतरना, कुतरना, काटना, तीनों में अंतर होता है, ठीक। कतरना का मतलब होता है भैया जो क्या करता है, मतलब एक तरफ से, जैसे कैंची, कैंची कतरती है, चूहा कुतरता है, छोटा छोटा करके निकाल देना, और सब्जी जब आप काटते हैं ना तो काटना होता है। काटना, कुतरना और कतरना, कुतरना कतरना, तीनों में अंतर होता है। अगर हम कहते हैं भैया स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक, स्वर्ग को प्राप्त। अगर हम कहते हैं भैया चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, ठीक। तो ये चीजें क्या हो गई भैया, आपका कर्म तत्पुरुष समास। जैसे कहते हैं भैया मनमोहक, अच्छा अगर मनमोहन कह देगा तो ध्यान दीजिएगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर मनमोहक कह देगा
तो मन को मोहने वाला, मन को मोहने वाला। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, फिर हम आगे चलते हैं करण तत्पुरुष समास पर। ठीक, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम चलते हैं आगे करण तत्पुरुष समास पर। ठीक भैया, अगर हम करण की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, करण तत्पुरुष समास, परिभाषा नहीं देखेंगे भैया, परिभाषा आपसे पूछेगा नहीं, बस इतना जानिएगा करण में क्या होता है, से अथवा के द्वारा का लोप होता है, से या के द्वारा, यानी से का लोप होगा या तो के द्वारा का लोप होगा, से अथवा के द्वारा। ठीक, तो इसमें होगा जैसे भैया आपका कह देगा शोकाकुल, शोक से व्याकुल, शोक से व्याकुल या आकुल भी हो जाएगा। ठीक, व्याकुल में जैसे आप लोग जब तेरही का निमंत्रण आता आप पढ़ते ना, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाण नरो प्राण तथा शरीरम विहाय जीर्णा नवानि संस्यानि नमामि देहि, तो वहाँ क्या होता भैया, शोकाकुल, शोक से व्याकुल। जैसे आप पढ़ते हैं भैया व्याकुल। अच्छा, आप जैसे पढ़ते हैं सूर रचित, सूर के द्वारा रचित, क्या भैया, सूर के द्वारा रचित। ठीक, तो इसमें क्या है, द्वारा, इसमें क्या है, से। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। ठीक, जैसे आप कहते हैं भैया हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ के द्वारा लिखित, तो ये चीजें क्या होंगी भैया आपका करण तत्पुरुष समास। ठीक, तो एक बार इसका, इस प्रकार के जितने भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे सब के सब क्या होंगे भैया, करण तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट में आप लोगों को लेते चलते हैं, बाकी आप लोग जितनी भी चीजें मिलती रहे भैया, ठीक, नोट्स बना लीजिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जो चीज़ें ना आए भैया, तो आपके जो भी स्क्रीन होता है उस पर नंबर दिया रहता है, आप उस नंबर को ऐड करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जुड़ जाइए ना, क्या दिक्कत है, और वहाँ पे सीधा आप प्रश्न को भेजिए, जाहिर सी बात है अरविंद सर उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक, तो आप इतना तो करिए, कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है तुरंत आप जवाब क्या बोलते हैं क्वेश्चन करिए, आप तुरंत व्हाट्सएप पे भेजिए, जवाब आपको मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही भैया, बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, सभी को नमो भगवते वासुदेवाय भैया।